हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में मैंने एसएससी जेई एग्ज़ाम में थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने डिस्कस किया था। उसमें मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस किया था। ये उस ऑब्जेक्टिव सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है। इसमें मैं इसमें मैं 20 क्वेश्चन के बाद से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखते हैं, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा आप उसका आंसर वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि आप फाइनल रीचेक कर लेंगे कि आपने जो आंसर दिया है वो आपका आंसर कितना परसेंट सही आपने दिया है। कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते हैं वो आप देख सकते हैं। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसमें मैं टोटल एसएससी जेई का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक उसको मैं करवाने वाला हूँ। ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग का फर्स्ट चैप्टर है। डे बाय डे मैं सारे क्वेश्चन को कवर कर दूंगा, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। ये हमारा 20 तक हमने देख लिया था, ये सेकंड लेक्चर है, तो 21 से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू सेचुरेशन टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस एट ए गिवन कांस्टेंट प्रेशर। बोल रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट हमें रिक्वायर्ड है 1 kg वाटर का। कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है 1 kg वाटर को कोई भी 0 डिग्री सेल्सियस पर वो है, उसको किसी भी टी टेम्परेचर पर पहुंचाना है। तो उसमें पहुंचाने के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे कितना हमें हीट का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं आप लोगों को पता होगा। कोई भी अगर टेम्परेचर है, मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर है वो, अब उसको हम लोग मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस में पहुंचाना है, तो बीच में जो हीट हम लोग सप्लाई करते हैं उस हीट को हम लोग बोलते हैं कि सेंसिबल हीट है। सेंसिबल हीट का हम लोग यूज़ करने से वहाँ पर क्या होता है, आपको दिखेगा कि वहाँ पर टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ कर रहा है। वो छुपा हुआ नहीं रहता है, वो हमें शो होता है। उसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन सी जो बोल रहा है वो लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट मतलब 0 डिग्री अगर आइस है और उसको अगर 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करना है, ये हमारा 0 डिग्री आइस है और 0 डिग्री वाटर पे कन्वर्ट करना है, तब जो हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। बट यहाँ पर बोल रहा है 0 डिग्री पर है, बट उसको हम लोग कुछ सेचुरेशन टेम्परेचर पर, कुछ भी टेम्परेचर हम लोग मान लेंगे, या सेचुरेशन टेम्परेचर पर अगर हमें पहुँचाना है, तो क्या हम लोग जो हीट सप्लाई करते हैं उस हीट को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेंसिबल हीट इसको हम लोग बोलते हैं। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता होगा तो आप उसको ऑप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, समझाऊंगा, तब आपको आंसर बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है इफ अ गैस वेपर इज अलाउड टू एक्सपैंड थ्रू ए वेरी माइन्यूट अपर्चर देन सच ए प्रोसेस इज नोन एज। बोल रहा है कोई गैस वेपर को अगर हम लोग अलाउ करते हैं, कोई भी वेरी माइन्यूट अपर्चर से, काफ़ी स्मॉल अपर्चर है वहाँ पर, वहाँ से अगर हम लोग उसको पास होने के लिए अलाउ करते हैं, तब वो जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आपको पता होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग थ्रॉटलिंग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, थ्रॉटलिंग बोलते हैं। जब भी कोई गैस को हम लोग अलाउ करते हैं किसी भी स्मॉल एरिया से पास होने के लिए, स्मॉल अपर्चर से क्रॉस करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो थ्रॉटलिंग है। थ्रॉटलिंग का और भी कुछ भी बहुत सारे इसमें कंडीशन होता है, क्या क्या वहाँ पे होता है वैलिड, वहाँ पर वो हम लोग आगे देखेंगे, आगे भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। फॉर अ thermodynamic process to be reversible, the temperature difference between hot body and working substance should be। For a thermodynamic process to be reversible, अगर कोई भी thermodynamic process reversible है, तो the temperature difference between hot body और working substance के बीच में जो temperature difference क्या होना चाहिए वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो जब भी हम लोगों को रिवर्सिबल प्रोसेस हमें करना है, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए हॉट बॉडी और वर्किंग सब्सटेंस के बीच में, जो वर्किंग सब्सटेंस हम लोग वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और हॉट बॉडी जो है उसके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमारा जीरो होना चाहिए, तभी वो प्रोसेस रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब ही होता है कि वहाँ पर कोई भी लॉसेज नहीं हो रहे हैं। जो भी वहाँ पर हॉट बॉडी का टेम्परेचर है और वहाँ पर कोई कांटेक्ट में आ रहा है सब्सटेंस, और हम लोग वहाँ पर कुछ प्रोसेस वहाँ पर करना चाह रहे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर कोई भी लॉसेज नहीं होगा। जो भी इसका टेम्परेचर होगा वही इसका भी टेम्परेचर होना चाहिए। वहाँ पर जो भी गैसेस है उसका टेम्परेचर होना चाहिए, या वर्किंग सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर होना चाहिए। तो यहाँ पर रिवर्सिबल के लिए यहाँ पर हम लोग वहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ अ गैस इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ द गैस एंड। बोल रहा है जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, जिसको जनरली हम लोग आर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वैल्यू किसके बराबर होता है। तो उसका वैल्यू जो होता है वो आर इंटू मोलिकुलर वेट के बराबर होता है। तो आर यहाँ पर क्या है, वो गैस कांस्टेंट है, तो गैस कांस्टेंट इंटू मोलिकुलर वेट के बराबर होता है।
गैस कांस्टेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। तो वही बोल रहा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस एंड गैस कांस्टेंट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज अ मेजर ऑफ, जो गैस का टेम्परेचर है वो किसका मेजर होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल, ये नहीं होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी गैस का अगर टेम्परेचर के बारे में बात करें तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करके हम लोग बात करते हैं, तो वहीं पर होता है एवरेज मेजर ऑफ, मतलब मेजर अगर हम टेम्परेचर मेजर करना है तो हम लोग अगर मेजर करते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो वहाँ से भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम बिटवीन टू और मोर बॉडीज एग्जिस्ट व्हेन दे आर ब्राउट टुगेदर देयर इज नो चेंज इन। थर्मल इक्विलिब्रियम कब वैलिड होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम कब होता है आपको पता होगा, टेम्परेचर वहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए, टी वहाँ पर कांस्टेंट होना चाहिए, तब वो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि वहाँ पर देयर इज़ नो चेंज इन, वहाँ पर क्या चेंज नहीं होना चाहिए, डेंसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, कि प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए, कि टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं। टेम्परेचर ऑफ गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू, गैस का टेम्परेचर है वो प्रोड्यूस होता है किसके वजह से, तो आपको अभी बता रहा था काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के पास जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी की वजह से जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है उसी की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सब एक दूसरे से रिलेटेड ही होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। बॉयल्स लॉ दैट इज पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज एप्लीकेबल टू गैसेज अंडर। बॉयल्स लॉ जो होता है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इसका बॉयल्स लॉ का इक्वेशन होता है, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जब भी हम लोग बॉयल्स लॉ के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में आता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू, वहाँ पर कॉन्स्टेंट होगा, इज एप्लीकेबल टू गैस अंडर। तो किस कंडीशन में वैलिड है, ऑल रेंजेज ऑफ प्रेशर ये नहीं होता है, ओनली स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर, केवल स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर पे ही वैलिड होता है। बिकॉज जनरली हम लोग आइडियल गैस ही बात करते हैं, तो आइडियल गैस तभी वैलिड होता है जब वहाँ पर प्रेशर जो होता है काफ़ी कम हो और टेम्परेचर काफ़ी हाई हो। तो प्रेशर के बारे में यहाँ पूछ रहा है तो स्मॉल रेंज ऑफ प्रेशर पे ही वो वैलिड होता है बॉयल से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ फॉर परफेक्ट गैस, मतलब बॉयल्स लॉ क्या बोलता है या क्या है एक्चुअल में बॉयल्स लॉ वो बताना है। तो बॉयल्स लॉ अभी मैंने देखा, हम लोगों ने देखा वहाँ पर बॉयल्स लॉ क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। बट अगर हम लोग दो स्टेट पर बात करें, दो स्टेट पर बात करें तो पी वन वी वन इज इक्वल टू होता है पी टू वी टू होता है। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग पी टू को राइट लेफ्ट साइड ले आए और V1 को लेफ्ट राइट साइड लेके चले गए तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी से मैच हो रहा है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, P1 बाई पी टू इक्वल टू V2 बाई V1 इफ टी इज केप्ट कांस्टेंट। तो यहाँ पर बॉयल्स लॉ हमें हमेशा टेम्परेचर कांस्टेंट ही होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द प्रेशर ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम E इज इक्वल टू, यहाँ पर ई क्या है, मीन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मीन है। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा है, तब अगर इसका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में, प्रेशर ऑफ अ गैस इन टर्म्स ऑफ इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में प्रेशर जो होता है गैस का वो क्या होता है, तो उसका एक फार्मूला होता है, वो कैलकुलेट किया जाता है 2/3 इंटू ई, 2/3 इंटू ई के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका एक कैलकुलेशन होता है वो हम लोग निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 आर टी से। आर टी की जगह पर फिर हम लोग बाद में पी वी पुट करते हैं, उसके बाद फिर प्रेशर को एक तरफ ले लेते हैं। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 आर टी, आइडल गैस है, आइडल गैस है तो हम लोग मास यूनिट मास पे बात करेंगे, तो 3/2 यहाँ पर पी वी हो जाएगा, प्रेशर को एक तरफ छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, इसको इधर साइड में कर देते हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बाय वॉल्यूम और 2/3 यहाँ कर देते हैं, उस साइड हमारा क्या बच जाएगा, प्रेशर बच जाएगा। तो इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में, ऑप्शन में। तो ई बाई ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ की जगह पर ई लिख देंगे, तो प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 2/3 या फिर 2/3 इंटू ई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। अ परफेक्ट गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस वाज हीटेड अंटिल इट्स वॉल्यूम वाज डबल। कोई परफेक्ट गैस है जो 27 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जा रहा है, तब तक हीट किया जा रहा है जब तक उसका वॉल्यूम डबल हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी नाउ,
जब वॉल्यूम डबल हो गया तब यहाँ पर टेम्परेचर उसका क्या होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर क्वेश्चन में देना था बट नहीं दिया है, बट उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसी तरह का दो क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेई में, एक में लिखा हुआ है प्रेशर कांस्टेंट है और एक में वो नहीं दिया है प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट जब तक नहीं बोलेगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्रेशर कांस्टेंट लेकर बात कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पर टेम्परेचर जो है दिया हुआ है, वॉल्यूम इनिशियल दिया हुआ है और फाइनल वॉल्यूम में दिया हुआ है, और फाइनल टेम्परेचर निकालना है। तो इसका मतलब प्रेशर जरूर वहाँ पर कांस्टेंट होगा, बिकॉज प्रेशर का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। T1 जो होगा वो 27 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर केल्विन में हम लोग पुट करते हैं। तो 27 प्लस 273 मतलब 273 ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वॉल्यूम जो है इनिशियल मान लेते हैं V है, और फाइनल वॉल्यूम जो है वो बोल रहा है डबल हो गया है, 2V हो गया है, तो बोल रहा है T2 निकालना है। तो आपको पता है जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो मतलब V2 बाई V1 इक्वल टू T1 T2 बाई T1। V2 हमारा 2V हो गया है और V1 जो है V हो गया है। T2 हमें कैलकुलेट करना है और T1 का वैल्यू जो है वो 300 है, तो V से V कैंसिल कर दो, 300 T2 क्या आ गया यहाँ पर 600 आ गया, 600 केल्विन है। बट ध्यान देना है ऑप्शन में यहाँ पर केल्विन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में सब यहाँ पर सेल्सियस में बात कर रहा है। तो केल्विन को 600 केल्विन को फिर से हम लोग सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 273, तो ये केल्विन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपको यूनिट पर भी ध्यान देना है। कभी भी हम लोग आइडियल गैस का जो हम लोग इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू आर टी एम आर टी, वहाँ पर जो टी का वैल्यू है हम लोग वहाँ पर हमेशा केल्विन में ही बात करेंगे, कभी भी डिग्री सेल्सियस में बात नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। लेकिन जब आंसर हम लोग चेक करेंगे तो अगर डिग्री सेल्सियस में है तो फिर फाइनल हम लोग निकालने के बाद उसको फिर दोबारा डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। Which of the following law is applicable for the behavior of perfect gas? परफेक्ट गैस के बिहेवियर के लिए कौन सा लॉ अप्लीकेबल है? तो बॉयल्स लॉ तो है ही, चार्ल्स लॉ भी है, गेल-लुसेक लॉ भी है। इसका मतलब ऑल ऑफ द एबव होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन 32 में देख लेते हैं। आपको बताना है गेल-लुसेक लॉ जो है इसमें कौन सा इक्वेशन है, मतलब गेल-लुसेक लॉ का इक्वेशन क्या है, आपको राइट आंसर कमेंट में कमेंट करके बताना है। कौन सा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, या प्रेशर वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट होता है, आपको बताना है। राइट आंसर कमेंट में कमेंट करना है गेल-लुसेक लॉ के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस इक्वल टू, जो डाल्टन लॉ बताता है वो टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर गैसेस का वो किसके इक्वल होता है, तो हमेशा जो होता है वो पार्शियल प्रेशर है, उसका अगर समेशन करेंगे तो उसके बराबर होता है। तो सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑल जो भी है वहाँ पर उसका पार्शियल प्रेशर का समेशन कर देंगे तो वो टोटल प्रेशर के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। अ क्लोज सिस्टम इज वन इन विच, क्लोज सिस्टम क्या होता है आपको पता होगा। क्लोज सिस्टम में मास जो होता है वो वहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता है, बट एनर्जी जो होता है वो वहाँ पर क्रॉस कर सकता है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था आई थिंक। तो एनर्जी क्रॉस करता है बट मास क्रॉस नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं, मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम दो द एनर्जी में डू सो, मतलब एनर्जी क्रॉस कर सकता है या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मास क्रॉस नहीं करेगा और एनर्जी क्रॉस करेगा। ओपन सिस्टम का आप लोग कमेंट करके बताइए, ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी का क्या होता है, मास क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, एनर्जी क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, या दोनों क्रॉस करता है या दोनों नहीं क्रॉस करता है। आप लोग राइट आंसर कमेंट में कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेज एज्यूम्स दैट द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेज जो ये थ्योरी है वो क्या एज्यूम करता है, जो कोलिजन मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड हो रहे हैं, तो उसका जो कोलिजन हो रहा है वो कैसा होता है, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ थियोरी जो है वो एज्यूम करता है। तो वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, मतलब वहाँ पर सब चीज़ कंजर्व्ड होते हैं, एनर्जी भी कंजर्व्ड होते हैं और मोमेंटम भी कंजर्व्ड होते हैं। तो यही बोल रहा है परफेक्टली इलास्टिक होता है, वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 में आते हैं। द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेन्ड एट, कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम दैट इज एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेन्ड। परफेक्ट वैक्यूम का क्या कंडीशन है वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो परफेक्ट वैक्यूम का कंडीशन 0 केल्विन है, मतलब 0 केल्विन पर 0 डिग्री केल्विन पर वहाँ पर क्या होता है, परफेक्ट वैक्यूम होता है। तो इसको अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो वो -273.16 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा।
तो 0 डिग्री केल्विन पे या 0 केल्विन पे जो सेल्सियस के फॉर्म में जो वैल्यू होगा वही उसका कंडीशन होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, ये तो होगा नहीं। ए टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन, ये भी नहीं होगा। 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही हो जाएगा। नेगेटिव प्रेशर एंड 0 डिग्री, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। -273.16 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। एन ओपन सिस्टम इज वन इन विच, ओपन सिस्टम क्या होता है, तो आपको अभी बता रहा था मैं, क्वेश्चन भी पूछा था। ओपन सिस्टम क्या होता है, जहां पर मास का जो होता है वो ट्रांसफर होता है और एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है। दोनों चीजें वहां पर से ट्रांसफर होती है, सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम। मास डज नॉट क्रॉस द बाउंड्री, ये तो गलत हो गया, मास क्रॉस करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉसेस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, यही बोल रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी 37 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं। If a fluid expands suddenly into vacuum through an orifice of large dimension, then such a process is called। कोई फ्लूड है, एक्सपैंड हो रहा है सडनली इनटू वैक्यूम, वैक्यूम में वो एक्सपैंड हो रहा है किसी भी ऑरिफिस के थ्रू, लार्ज डायमेंशन ऑरिफिस है वहाँ पर, तब उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो जब भी कोई वैक्यूम में लार्ज डायमेंशन ऑरिफिस से जब अंदर वो जाता है, उस वैक्यूम चेंबर में जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन है। वहाँ पर जो एक्सपेंशन हो रहा है वो फ्रीली हो रहा है, उसको फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। तो आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन का वैल्यू या वर्क का वैल्यू क्या होता है, वो कमेंट करके बताना है कितना वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं हम लोग। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या होता है। जैसे मैंने बताया था कि थ्रॉटलिंग से रिगार्डिंग कुछ वहाँ पर हम लोग का कंडीशन भी होता है कि इस थ्रॉटलिंग में एक्चुअल में क्या होता है। तो थ्रॉटलिंग में आप लोग को पता होगा एंथैल्पी जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। एंथैल्पी जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, बट इसका जो एंट्रोपी होता है वो वेरी करता है, वो इंक्रीज करता चला जाता है। तो हम लोग हमेशा जो क्वेश्चन पूछेगा ज़्यादातर वो एंथैल्पी से रिगार्डिंग ही पूछता है कि क्या वहाँ पर होता है थ्रॉटलिंग में। तो आपको ध्यान में रखना है कि एंथैल्पी जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है और एंट्रोपी जो होता है वो इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टीम एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। इसका एंथैल्पी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इस पर काफ़ी क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं एंथैल्पी कांस्टेंट करके। तो क्वेश्चन नंबर 40 में देख लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लेक्चर का। लिक्विड्स हैव, लिक्विड के पास क्या होता है, ये स्पेसिफिक हिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। नो स्पेसिफिक हिट, ये तो गलत बात है। लिक्विड के पास एक स्पेसिफिक हिट होती है, जैसे कि वाटर है, वाटर के पास एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक हिट होता है। तो वही यहाँ पर होगा, जो भी लिक्विड होता है उसका स्पेसिफिक हिट जो होता है वो 1 होता है। उसका मतलब एक वैल्यू होता है, कहने का मतलब एक वैल्यू होता है, कोई भी एक फिक्स वैल्यू होता है। जैसे कि वाटर का आपको पता होगा 4.18 होता है स्पेसिफिक हिट। तो ओनली वन वैल्यू ऑफ ए स्पेसिफिक हिट, मतलब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसी तरह से गैस के बारे में बात करें तो गैस के पास 2 स्पेसिफिक हिट होता है। जैसे कि हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करते हैं, सीवी कांस्टेंट प्रेशर पे बात करते हैं। तो जब भी गैस होगा तो वहाँ पर 2 स्पेसिफिक हिट हो जाएगा, और जब भी लिक्विड होगा तो वहाँ पर सिंगल स्पेसिफिक हिट होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के लेक्चर का। इसके बाद हम लोग आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा उस क्वेश्चन का नंबर देकर वहाँ पर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वीडियो से आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो भी क्वेश्चन होगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और अगर वीडियो से बेनिफिट हो रहा है और चैनल को कुछ पर्सनली हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में paykun.in का लिंक है, वहाँ पर कुछ भी अमाउंट डोनेट करके आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।